जब बॉयल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया गैस पर, तो उन्होंने देखा कि गैस का गिवन मास ऑफ ए गैस एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के ऊपर, उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। लेकिन प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट क्यों रहा है, क्यों वॉल्यूम कम हो जा रहा है गैस का, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था उनके पास। अब आप प्रेशर इक्वेशन से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्यों घट जाता है। ठीक है, अब प्रेशर इक्वेशन से ही हम एक एक करके सारे गैस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। पहला लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में कोई बता सकता है क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म में बॉयल्स लॉ, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ाओगे तो अपने आप वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट मिलकर के पहले जितना ही रहे, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल्स कांस्टेंट तो उन्होंने देखा था प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली मैथमेटिकली आया कहां से? वो यहां से आया। एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम द प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, अब बॉयल्स लॉ को पहले तो हम ग्राफ पर समझ लेते हैं। बॉयल्स लॉ है क्या? पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तीन ग्राफ इसके ड्रॉ हो सकते हैं। प्रेशर वॉल्यूम में आपने ग्राफ ड्रॉ किया, तो जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा? कम होता चला जाएगा। वॉल्यूम कम होता जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। मतलब वॉल्यूम पर आप यहां है, आप आपका ये प्रेशर है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम होगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। समझ लो, जब वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम करा तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाते रहे वॉल्यूम क्या हुआ? कम होता रहा। यहां आपको दिखाई दे रहा है क्या? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। एक ग्राफ आप बना सकते हैं किसमें? प्रेशर और 1/V में। एक ग्राफ और बन सकता है, किस किस में बन सकता है? एक्स वाई एक्सिस पर प्रेशर और इस एक्सिस पर वॉल्यूम ना लेकर 1/V ले लें। बता सकता है क्या लाइन? कोई बता सकता है क्या लाइन बनेगी अब? ये प्रेशर वर्सेस 1/V स्ट्रेट लाइन बनेगी अब ये, है ना? सीधी सीधी बात है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। एक और बन सकता है यहां से, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स कांस्टेंट कैसे? कि आप वाई एक्सिस पर तो ले लें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर प्रेशर ले लें या वॉल्यूम ले लें, तो चाहे कुछ भी प्रेशर वॉल्यूम हो, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लगातार क्या बना रहेगा? कांस्टेंट ही बना रहेगा। ठीक है, ये तीन ग्राफ हो गए। अब हम कैसे निकाल कर लाएंगे इसे? प्रेशर इक्वेशन से। प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस, प्रेशर इक्वल्स 1/3 रो VRMS स्क्वायर। रो क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। और वेलोसिटी अभी हमने फाइंड कर ली थी, कितनी फाइंड कर ली थी? स्क्वायर रूट 3RT/m स्क्वायर, ये तो थी वेलोसिटी। तो यहां हमने जो मास m लिया हुआ है, ये क्या है? मोलर मास है। मोलर मास भी क्यों लूं मैं? नहीं, क्योंकि यहां मोलर मास आ रहा है तो हमें मोलर मास ही लेना पड़ेगा, है ना? और V क्या है? मोलर वॉल्यूम। करेक्ट। तो अब यहां से इस पूरे ब्रैकेट को हम ओपन करें तो प्रेशर कितना बन जाएगा बोलिए? 1/3
m बाई वी 3RT बाय m। तो m ये कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है बोलो? ये बचा है P इज इक्वल टू RT बाय वी। अब यहां देखें जरा ध्यान से, यहां अगर आप देखें तो दो आ रहे हैं इसमें, क्या बना? R क्या चीज है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट हो, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो आपके लिए क्या बचा? आपके लिए क्या बचा? आपके लिए बचा सिंपली क्या? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और PV इक्वल्स कांस्टेंट। यही क्या है? यही आपका बॉयल्स लॉ है। नंबर 1 हेडिंग बॉयल्स लॉ, और पहले बॉयल्स लॉ लिख लेते हैं हम। लिखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और गिवन टेम्परेचर the volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. Explanation of Charles law. तो चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट प्रेशर, गिवन प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको अगर आप ग्राफ पर ड्रॉ करें वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो क्या निकल कर आएगा? स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट अगर लगा हुआ, इसका भी तरीका वही है, लगभग लगभग सबका एक ही तरीका है। क्या? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, P इक्वल्स 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर मास मोलर वॉल्यूम, 3RT बाय M स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर। तो अब P इक्वल्स क्या बना? 3 कैंसिल हो गया, M कैंसिल हो गया, RT बाय V। ठीक है, तो यहां से R आपका क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और V एट गिवन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपने फिक्स कर दिया और ये भी फिक्स है, तो आपके पास क्या बचा? वो सॉरी सॉरी प्रेशर कांस्टेंट लिखना हमने यहाँ पर, तो मैं वॉल्यूम को बना लू, वॉल्यूम R बाय P इंटू T। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर का आपने कांस्टेंट रखा, ये तो कांस्टेंट है ही, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। At given pressure, the volume of given mass of a gas, at constant pressure, the volume of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रेशर, जिसे मोटर्स लॉ भी बोलते हैं, और वो भी यहीं से निकल जाएगा। लॉ ऑफ प्रेशर क्या है? लॉ ऑफ प्रेशर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of gas is directly proportional to its absolute temperature. प्रेशर और टेम्परेचर का आप ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी गिवन वॉल्यूम गिवन मास के लिए। सीधी सीधी सी बात है, यहां ये निकल कर आया आपका। ठीक है, क्या फाइंड हुआ था? P इक्वल्स RT बाई V। ठीक, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो एट गिवन वॉल्यूम V क्या बन जाएगा, V आपका कांस्टेंट बन जाएगा। जब ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है तो P क्या रह गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेंगे। लॉ ऑफ प्रेशर और मोटन्स लॉ, MOTON', मोटन्स लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर और मोटन्स लॉ। कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ ए गैस कांस्टेंट, the pressure of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. Next, Avogadro law. एवोगैड्रो लॉ समझ लीजिए पहले क्या है एवोगैड्रो लॉ। आपके पास दो डिफरेंट गैसेस है। एक गैस है आपके पास हाइड्रोजन। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपकी ये बनी हुई है। सपोज इसका प्रेशर आपने बना हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा बना रखा आपने, और इसका जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर हाइड्रोजन आपने भर रखी है। और टेम्परेचर इसका कितना है, टेम्परेचर इसका सपोज 200 केल्विन है। अब आपने क्या काम किया, बिल्कुल इसी कंडीशंस में ले ली कोई और गैस ले ली। सपोज आपने इस बार ले ली ऑक्सीजन गैस, इसका प्रेशर भी कितना रखा आपने, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका भी वॉल्यूम कितना लिया, 10 लीटर लिया। इसका भी टेम्परेचर कितना रखा, 200 केल्विन रखा। तो यहां जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, जितने मॉलिक्यूल्स यहां हाइड्रोजन के हैं, एग्जैक्टली उतने ही मॉलिक्यूल्स यहां क्या होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो कंडीशन क्या निकल कर आएगी, निकल कर आएगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स in conditions of same pressure and temperature, pressure same, temperature same, equal volume of gases contain equal number of molecules. This is Avogadro law. In condition of same pressure and temperature, pressure temperature की same condition है और दो गैसेस के आपने सेम वॉल्यूम ले लिए, इक्वल वॉल्यूम ले लिए, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। भले ही ये छोटा मॉलिक्यूल हो, ये बड़ा मॉलिक्यूल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर प्रेशर अगर आपने 2 के, 3 के, 4 के इक्वल रखे हुए, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं एवोगैड्रो लॉ। हेडिंग डालिए, एवोगैड्रो लॉ। इन अ कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of gases contain equal number of molecules. P equals 1/3 rho VRMS square, 1/3 कैपिटल M डैश लिख रहा हूं मैं अपॉन V। और ये VRMS कितना है, VRMS है 3RT/m होल स्क्वायर। यहां मैंने M डैश मोलर मास नहीं लिया, यहां लिया है मास ऑफ गैस, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। जबकि ये कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है मोलर मास। लेकिन M डैश क्या होगा, M डैश होगा आपका, जो मैंने मास ऑफ गैस लिया है, M डैश इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी M डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू n लिख रहा हूं मैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहां। और कैपिटल M कितना होगा, कैपिटल M ये वाला मोलर मास, मोलर मास कितना होगा बोलिए,
मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि कैपिटल एम निकल कर आएगा स्मॉल एम इंटू एन ए। हालांकि मैं गलती कर रहा हूं इसमें कुछ, मुझे ऐसे नहीं कराना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रेशर हुआ आपका 1/3, एम डैश को मैंने लिखा एम इंटू एन अपॉन वी, और ये बन गया आपका 3RT अपॉन स्मॉल एम इंटू एन ए। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू 1/3, कितना बन जाएगा, मैं 3 भी कैंसिल हो गया ऐसे, 3 भी कैंसिल हो गया, NRT अपॉन V इंटू NA। अरे हाँ, निकल कर आ गया, सही है। R/NA क्या होगा, याद कीजिए, हमने पीछे भी इसे यूज किया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू बना N इंटू KT बाय V। अब ये एक गैस के लिए आ गया, आपके पास दो गैसेस हैं, फॉर टू गैसेस A एंड B, A और B दो गैसेस हैं, तो गैस ए के लिए प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस ए इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए। फॉर गैस बी, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी इंटू टेम्परेचर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, उल्टा हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए। अब एवोगैड्रो क्या कह रहे हैं, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है, एट सेम प्रेशर। सेम प्रेशर क्या कह रहे हैं, सेम प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स प्रेशर ऑफ बी, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ए एंड बी। क्या बना आपका, फॉर इक्वल वॉल्यूम्स वी ए इक्वल्स वी बी, तो सब ये इक्वल है, तो टेम्परेचर ऑफ ए जो है, जो टेम्परेचर ऑफ बी है, दोनों के बैलेंस हो, कैंसिल आउट हो गए। अगर ये 10 केल्विन है तो ये भी 10 केल्विन है, ये भी सब सेम है, तो आपके पास क्या निकल कर आया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई, Na अपॉन Nb इक्वल्स 1, हेंस Na इक्वल्स Nb। number of molecules in A is equals to number of molecules in B।